तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो लेके। तो पिछली वीडियो में हमने फाइल हैंडलिंग को डिस्कस किया था। इस वीडियो का पार्ट 2 है। वीडियो को शुरू करने से पहले कह दो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। तो हम हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं और तो आज हम शुरू करेंगे टेक्स्ट मॉडिफाई से। तो मॉडिफाई अ टेक्स्ट फाइल, तो आओ देखते हैं ये क्या कहता है। तो इसके अंदर हम पहली बात तो टॉपिक को समझते हैं, टॉपिक क्या कह रहा है। तो इसमें बेसिकली हम फाइल को मॉडिफाई करेंगे। तो फाइल को मॉडिफाई करेंगे, डेटा को रिप्लेस करेंगे इसके अंदर। तो आओ देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने पहले एक फ़ाइल को ओपन कर लिया है। उसके बाद हमने फ़ाइल को यहाँ पर रीड किया है। उसके बाद हम फाइल के अंदर रिप्लेस करना चाहते हैं। रिप्लेस को मॉडिफाई भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हम रिप्लेस करना चाहते हैं माई को योर से। तो आप देख सकते हो डेटा डॉट रिप्लेस फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब रिप्लेस में हमने यहाँ पे पहले माई लिखा है, यानी हम जो चीज़ को रिप्लेस करवाना चाहते हैं वो हम पहले लिखते हैं। उसके बाद हमें जिस वर्ड से उस चीज़ को रिप्लेस करना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो माई को हम योर से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर क्लोज कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर इस चीज़ को, जो पहली चीज़ हमने यहाँ पर की थी वो हमने रीडिंग मोड में इसको ओपन किया था। उसके बाद रीड किया था और हमने एक चीज़ बनाई, हमने एक डेटा बनाया था जिसके अंदर हमने कहा डेटा डॉट रिप्लेस माई को योर से रिप्लेस करवाना था हमें। तो उसके बाद हमने फ़ाइल को क्लोज़ किया, फ़ाइल को फिर से राइटिंग मोड के अंदर ओपन किया और ये जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था उस चीज़ को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है और हमने माई को योर से रिप्लेस करवा लिया और उसके बाद फाइल को क्लोज़ कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट हैव वी डन हियर। तो उसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि हमने इस चीज़ को मॉडिफाई किया या फिर आप कह सकते हो रिप्लेस किया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है मॉडिफाई टेक्स्ट फाइल रिप्लेस स्ट्रिंग यूजिंग टेम्पररी फाइल। तो यहाँ पर हमने OS को सबसे पहले इंपोर्ट किया। OS मॉड्यूल को क्या यूज़ है, उसका क्या यूज़ है, हम क्यों यूज़ करते हैं, वो सब मैंने आगे के वीडियोस में भी आपको बताया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फ़ाइल को ओपन कर लिया है। उसके बाद हमने एक और फाइल को ओपन किया है। जो फर्स्ट फाइल है उसका नाम है a.txt और उसको हमने रीडिंग मोड में ओपन किया है। सेकेंड हमारे पास यहाँ पे जो फाइल है वो है c.txt जिसको हमने राइटिंग मोड के अंदर ओपन किया है। फिर यहाँ पर हमने लिखा है फॉर टेक्स्ट इन f डॉट रीड लाइन्स टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। अब यहाँ पर जो लाइन्स को पहले हम रीड लाइन्स कर रहे हैं उसके अंदर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस माई योर, यानी कि माई को जितने भी फाइल के अंदर माई है उसे योर से रिप्लेस कर दो। उसके बाद हमने g डॉट राइट टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट हमने यहाँ से उठाया है। तो उसके बाद हमने जी जो फाइल है जिसको हमने राइटिंग मोड के लिए ओपन किया था और ए फाइल है उसको हमने यहाँ पर रीडिंग मोड में ओपन किया था। तो हमने माई को योर से रिप्लेस करवाया जी फाइल के अंदर और उसके बाद हमने दोनों फाइल को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, हमने ए फाइल को रिमूव कर दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर सी जो फाइल थी उसका नेम चेंज करके हमने ए रख दिया, यानी कि इस फाइल के अंदर होगा जितने भी माई वर्ड है वो योर होंगे। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया कि उन्होंने भी जो ये वाली फाइल थी उसके अंदर भी उन्होंने सेम चीज़ की, माई को योर से रिप्लेस कर दिया। अब ये दोनों फाइल सेम हो गई होंगी तो इन्होंने इसको डिलीट कर दिया और इसको इन्होंने उनका नेम चेंज करके a.txt रख लिया। तो आप यहाँ पे नोट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है अपेंड कंटेंट टू अ टेक्स्ट फाइल। अब अपेंड यानी उस चीज़ को हम फाइल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे राइट मोड में एक फ़ाइल खोली। उसके बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट की है और हमने उस स्ट्रिंग को लाइन के अंदर, लाइन वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और उसके अंदर फिर हमने यहाँ पर इस चीज़ को कॉल किया f डॉट राइट, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लाइन। तो हमने लाइन को राइट करवा लिया है इस फाइल के अंदर। अब हमने इस फाइल को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से उस फाइल को ओपन किया, लेकिन इस बार हमने अपेंड मोड के अंदर ओपन किया है। अब यहाँ पर हमने राइट, इसको फिर से राइट किया है।
अब इसके अंदर हमने एक और चीज़ राइट की है, यानी कि /n थैंक्स। अब /n यहाँ पर क्यों यूज़ होता है, हमने आगे की वीडियो में डिस्कस किया था। /n यूज़ होता है एंटर के लिए, यानी कि अगर आप सेकेंड लाइन से शुरू करना चाहते हो, न्यू लाइन से, तो न्यू लाइन के लिए /n आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब फिर से हमने फाइल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर रीड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो text.f.read हमने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया, यानी कि जो फाइल हमने रीड की थी उसे प्रिंट कर दिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये चीज़ प्रिंट हुई, यहाँ पर भी /n था तो ये न्यू लाइन से शुरू हुआ, और उसके बाद यहाँ पर थैंक्स प्रिंट हो चुका है क्योंकि ये /n से शुरू हुआ था। तो आपको अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे थैंक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे थैंक्स लिखा हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर आता है फाइल हैंडलिंग, राइट एंड रीड अ बाइनरी फाइल। तो तुम लोग देख सकते हो पहले यहाँ पर बाइनरी फाइल हमने एक ओपन की है, यहाँ पे आप देख सकते हो WB+ मोड में, यानी कि राइटिंग और रीडिंग मोड के अंदर, बाइनरी के अंदर। ये WB कहाँ से आया, और आगे भी हमने जो किया वो A+ यानी अपेंडिंग प्लस मोड। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर तुमने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। उसके बाद यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पर हमने एनकोड text.encode यानी कि एनकोडेड, पहले एनकोडेड एनकोडेड वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने टेक्स्ट को एनकोड किया। टेक्स्ट यानी ये वाला टेक्स्ट, उसको हमने UTF-8 के अंदर एनकोड किया है, ठीक है, ये एक फॉर्मेट है। उसके बाद हमने बाइनरी फाइल, यानी कि ये जो फाइल थी उसके अंदर हमने इस चीज़ को राइट करवाया है। उसके अंदर बाइनरी फाइल .seek0, यानी कि seek0 क्या है वो भी हमने आगे की वीडियोस में डिस्कस किया था। तो seek0 यानी जो भी फाइल है हमारे पास, उसके अंदर हम जिधर भी है, मतलब फाइल के अंदर पाइथन जब लिखता है तो वो एक एक आगे लिखता जाता है, यानी कि अभी वो हेलो लिखेगा तो HELLO, तो वो अभी 4th पे होगा, राइट, 0 1 2 3 4, यानी कि 4th पे होगा, एम्प्टी पे होगा अभी वो, यानी कि करके बताता हूँ, HELLO, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर अगर आप हेलो लिखते हो, हेलो, तो ये 0 1 2 3 4 4th पे होगा। तो यहाँ पे इस फाइल के अंदर ये जिधर भी होगा, तो हमने इसे कहा कि भाई आप सीख करके 0 पे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर उसको 0 पे बुला लिया। अब बाइनरी डेटा, यानी कि हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया बाइनरी डेटा, उसके अंदर हमने फाइल को रीड करवाया, यानी कि ये जो फाइल ऊपर हमने बनाई थी जिसको हमने यहाँ पे नीचे एडिट किया, उसको हम यहाँ पर रीड करवा रहे हैं। उसके बाद हम उस चीज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। अभी हमने स्ट्रिंग खुद से क्रिएट किए, ये यहाँ से कुछ भी नहीं है। उसके बाद बाइनरी डेटा यानी इस चीज़ को हमने प्रिंट करवाया है, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट इज इक्वल टू बाइनरी डेटा डॉट डिकोडेड। अब देखो ऊपर एनकोड किया था, नीचे आके डिकोड कर दिया। अब प्रिंट डिकोडेड डेटा, और यहाँ पर हमने टेक्स्ट को प्रिंट करवाया, यानी कि ये जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पर प्रिंट करवाया। तो सिंपली इस चीज़ के अंदर एनकोड डिकोड किया है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसको ये पहले एक फ़ाइल बनाई, उसके अंदर एक टेक्स्ट यहाँ पर हमने लिया, उस टेक्स्ट को हमने यहाँ पर एनकोड किया। उसके बाद यहाँ पर हमने एनकोडेड टेक्स्ट को फाइल के अंदर राइट करवाया। फिर हम 0 पे यानी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ गए। फिर हमने उस चीज़ को रीड किया, ठीक है, एक हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर उस चीज़ को स्टोर कर लिया। उसके बाद हमने उस चीज़ को प्रिंट किया। उसके बाद हमने उस चीज़ को फिर से डिकोड किया जो हमने एनकोड किया था। ये UTF-8 ये सिर्फ एक फॉर्मेट है डिकोड एनकोड का। और उसके बाद हमने डिकोडेड टेक्स्ट वापस प्रिंट करवाया, और आप यहाँ पे डिटेल में भी नीचे पढ़ सकते हो नोट्स में। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है बाइनरी फाइल ऑपरेशन यूजिंग पिकल मॉड्यूल। तो अब यहाँ पर पिकल मॉड्यूल क्या है, पिकल मॉड्यूल, तो यहाँ पे ये जो पिकल मॉड्यूल है ये यूज़ होता है बाइनरी फाइल के ऑपरेशंस के लिए। तो नॉर्मल फाइल से बाइनरी फाइल्स डिफरेंट होती है, नॉर्मली टेक्स्ट फाइल से ये थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हमने आगे के वीडियोस में भी इसे डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है
पिकल मॉड्यूल। तो पिकल मॉड्यूल के अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास पिकल डॉट डंप है। अब पिकल डॉट डंप यहाँ पर करता क्या है, तो पिकल डॉट डंप जैसे हम राइट करवाते हैं ना किसी भी फंक्शन के अंदर ओएस मॉड्यूल से, या नॉर्मली हम राइट करवाते हैं फाइल के अंदर, तो उसे डंप कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो इसे पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है राइट बाइनरी। तो पिकल मॉड्यूल से बस तुम लिख सकते हो, सिंपल चीज़ है। फिर पिकल लोड, यानी कि तुम इसके अंदर रीड कर सकते हो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है रीड बाइनरी मोड, इसे तुम कह सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है, तो इस एग्जाम्पल को हम एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बाइनरी फाइल रीड राइट ऑपरेशन कर रखा है, तो आओ देखते हैं ये क्या कहता है। सबसे पहले हमने पिकल को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने एक फ़ाइल क्रिएट की जो उसका आउटपुट आएगा। फाइल के अंदर हमने यहाँ पे राइट बाइनरी लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ पूरी डिफरेंट है। अब तुम बोलोगे कि राइट बाइनरी तो हम पिकल डॉट डंप से भी कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले तुम्हें उस फाइल को उस मोड के अंदर ओपन करना पड़ेगा। ओपन सिर्फ तुम ओपन फंक्शन का ही यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने राइट बाइनरी में इसको ओपन किया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर एक माई इंट करके वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर हमने यहाँ पे 42 लिखा है। उसके बाद माई स्ट्रिंग, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग बनाई है। उसके बाद माई लिस्ट, उसके अंदर हमने एक लिस्ट तैयार की है। माई डिक्शनरी, उसके अंदर हमने एक डिक्शनरी तैयार की है। अब हमने यहाँ पर 4 चीज़ को टोटल क्रिएट किया है। अब आगे यहाँ पर पिकल डॉट डंप यानी राइट माई इंट, ये चीज़ हमने बनाई है माई इंट। उसके बाद आउटपुट फाइल यानी माई इंट, यहाँ पर क्या है, माई इंट यहाँ पर ये चीज़ है। तो माई इंट को हम आउटपुट फाइल के अंदर डंप करवाना चाहते हैं, वैसे ही माई स्ट्रिंग को करवा रहे हैं, माई लिस्ट को, माई डिक्शनरी को, इन चारों चीज़ को यहाँ पर हम डंप करवा रहे हैं। किन चारों चीज़ को, जिन चारों चीज़ को हमने यहाँ पर बनाया था। उसके बाद फाइल को क्लोज कर लिया, फाइल को फिर से ओपन किया, इस बार रीडिंग मोड के अंदर। अब यहाँ पर माई इंट इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर इस चीज़ को पिकल डॉट लोड इनपुट फाइल, हमने यहाँ पर इस चीज़ को लोड करवाया यानी रीड करवाया। अब यहाँ पर माई इंट हमने दे रखा, माई स्ट्रिंग, माई लिस्ट, माई डिक्शनरी, हमने यहाँ पे सारी चीज़ दे रखी है। हमने इन चारों चीज़ को रीड करवाया। अब प्रिंट माई इंट इज इक्वल टू परसेंटेज एस परसेंटेज माई इंट। परसेंटेज माई इंट यानी ये जो चीज़ हमने यहाँ पर क्रिएट की थी और हमने यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर डंप करवाया था, ये चीज़ यहाँ पर डिटेक्ट करेगा कि माई इंट एक्चुअली क्या है। जैसे कि माई इंट हमने यहाँ पर लिखा है, तो ये डिटेक्ट करेगा कि ये माई इंट 42 जो नंबर हमने लिखा था वो है। वैसे ही यहाँ पे चारों चीज़ प्रिंट हो जाएगी और फाइल को हमने आखिरी में क्लोज कर दिया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है। अब हमारे पास आता है इटरेशन ओवर बाइनरी फाइल यूजिंग पिकल मॉड्यूल। तो इटरेशन का भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो इंपोर्ट किया एक फ़ाइल को, उसके बाद हमने यहाँ पे राइट बाइनरी मोड में खोला, वैसे ही हमने 4 स्ट्रिंग बनाई, 4 स्ट्रिंग को डंप किया यानी राइट किया। 4 स्ट्रिंग नहीं, सॉरी, एक इंट, एक स्ट्रिंग, एक लिस्ट और एक डिक्शनरी बनाई। उन चारों चीज़ को हमने फाइल के अंदर राइट किया डंप मॉड्यूल की हेल्प से, और हमने फाइल को क्लोज कर दिया। इतना सिंपल था। अब यहाँ पर देखो, विथ ओपन हमने फाइल को रीड बाइनरी मोड में ओपन किया SF। उसके बाद वाइल ट्रू यानी जब तक ट्रू है, वाइल ट्रू एक लूप है, यहाँ पे ये चीज़ शुरू होगी और यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म होगी। उसके बाद यहाँ से वो आगे नहीं जाएगी जब तक ये चीज़ ट्रू है, जब तक ये चीज़, ये फंक्शन चलता रहेगा। यहाँ से वापस यहाँ पर आएगी, जो वाइल ट्रू के अंदर आएगी एक बार, फिर वहाँ से वापस लोड करके यहाँ पर आएगी। वैसे ही ये लूप चलता रहेगा जब तक ये ट्रू है। उसके बाद हमने R इज़ इक्वल टू पिकल लोड F यानी ये चीज़ को हमने लोड किया। उसके बाद यहाँ पर हमने उस चीज़ को प्रिंट किया। उसके बाद प्रिंट हमने नेक्स्ट डेटा किया। ये चीज़ हमेशा प्रिंट होती रहेगी जब तक डेटा ख़त्म नहीं होता। जैसे ही यहाँ पर डेटा ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे ये चीज़ ब्रेक हो जाएगी और ये चीज़ क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास है इंसर्ट अपेंड रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल यानी पिकल मॉड्यूल का यूज़ करना है हमें यहाँ पर। उसके बाद हमने यहाँ पर एक रोल नंबर इज इक्वल टू इंट यानी इंटीजर में लेना है हमें। उसके बाद क्या लेना है, इनपुट लेना है हमें, और उसके अंदर हमने लिखा है एंटर रोल नंबर। ये हमने स्ट्रिंग बनाई ताकि यूज़र को पता चले कि क्या एंटर करना है। तो हमने इनपुट लिया है इंटीजर के अंदर। उसके बाद वैसे ही हमने नेम का इनपुट लिया है।
और वापस मार्क्स का इनपुट लिया इंटीजर के अंदर यहाँ पर हमें। उसके बाद हमने यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट की है। डिक्शनरी के अंदर हमने यहाँ पे डिक्शनरी का नाम रिकॉर्ड दिया है, रैक यहाँ पर नाम दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया है रोल नंबर, वो क्या होना चाहिए, ये जो रोल नंबर यूज़र यहाँ पर एंटर कर रहा है ना, वो यहाँ पर रोल नंबर होना चाहिए। उसके बाद वैसे ही नेम जो यहाँ पर यूज़र एंटर करेगा वो। उसके बाद मार्क्स भी जो यहाँ पर यूज़र इनपुट देगा वो। उसके बाद हम डिक्शनरी को लिखेंगे। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू ओपन डिक्शनरी का जो हमने पाथ था वो लिखा, और ए बी यानी कि अपेंड बाइनरी मोड के अंदर हमने इसे खोला है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पिकल डंप, यानी कि डंप करना है। क्या चीज़ को डंप करना है, रिकॉर्ड जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया। किस चीज़ में डंप करना है, कौन सी फाइल में डंप करना है, तो f के अंदर हमें यहाँ पर इसे डंप करना है। फाइल को क्लोज कर दी, सिंपल चीज़ थी बहुत। उसके बाद हमारे पास रीड रिकॉर्ड फ्रॉम अ बाइनरी मॉड्यूल, पिछली वीडियो में लिखा, पिछले स्लाइड में हमने लिखा, इसमें रीड करेंगे। तो f इज इक्वल टू यहाँ पर फाइल को खोल ली। उसके बाद यहाँ पर वाइल ट्रू, यानी जब तक ये चीज़ ब्रेक नहीं हो जाती तब तक, सिंपल जब तक ट्रू है। और उसके बाद यहाँ पे ट्राई में डाल दिया ट्राई फंक्शन, और ये जो एक्सेप्ट फंक्शन है इसको भी हमने आगे की वीडियो में डिस्कस किया है, तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। और उसके बाद यहाँ पर हमने रिकॉर्ड करके चीज़ क्रिएट की है, वेरिएबल क्रिएट किया पिकल डॉट लोड एफ। अब यहाँ पर लोड करवाना यानी कि रीड करवाना, एफ यानी इस फाइल को, ये जो फाइल क्रिएट की है उसको लोड करवाना रिकॉर्ड का काम है। अब प्रिंट रोल नंबर जो कि हमने लिखा है, उसके बाद रिकॉर्ड रोल नंबर, यानी कि ये जो फाइल के अंदर रोल नंबर, ये रोल नंबर होगा वो यहाँ पर ये लेकर आ जाएगा रिकॉर्ड फाइल के अंदर वाला, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। उसके बाद ऐसे ही नेम लाएगा और मार्क्स लाएगा। अब सिंपल एक और चीज़ समझाता हूँ इसको सिंपल वे में, अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं आया तो समझाता हूँ कि यहाँ पर ये बेसिकली क्या कह रहा है कि प्रिंट करो। उसके बाद हमें ये चीज़ तो हम स्ट्रिंग खुद से प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद क्या चीज़ प्रिंट करवानी है, तो रिकॉर्ड जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है यानी ये, उसके अंदर से रोल नंबर ले आओ भाई। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है ना रोल नंबर। अब ये चीज़ तो हमने अभी क्रिएट की, इसके अंदर कहाँ से आएगा, तो भाई इसके अंदर हमने लिखा क्या है, पिकल डॉट लोड एफ को लोड करो। अब एफ क्या है, एफ ये चीज़ है, ये फाइल जो है उसको लोड करो एफ के अंदर, ठीक है। तो सिंपली फाइल को हमने एफ के अंदर लोड किया, एफ को हमने आर के अंदर रख दिया, रैक के अंदर रख दिया। रैक के अंदर से हमने रोल नंबर बुलाया तो ये एफ के अंदर, रैक के अंदर जाएगा, उसके बाद एफ के अंदर जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जाएगा। अब देखो पिछले स्लाइड के अंदर हमने यहाँ पर रोल नंबर की दी थी हमने, और उस की को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है। ऐसे ही नेम और मार्क्स को भी हमने कॉल कर लिया, और जब तक ये चलेगा तब तक चलेगा, वरना ये ब्रेक हो जाएगा, और क्लोज कर दिया हमने इसको यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आता है सर्च रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल यूजिंग पिकल मॉड्यूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रीड बाइनरी में हमने एक फ़ाइल को ओपन किया है। उसके बाद फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, यानी फ्लैग वेरिएबल को हमने एक वैल्यू दी है फॉल्स। उसके बाद यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट लिया है सर्च रोल नंबर, एंटर रोल नंबर टू बी सर्च, यानी जो रोल नंबर हमें सर्च करना है वो। वाइल ट्रू के अंदर डाला है, ट्राई के अंदर डाला है। उसके बाद हमने यहाँ पर मेन चीज़ की है जो कि रिकॉर्ड यानी रैक इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड एफ, यानी कि एफ चीज़ को लोड कर दिया हमने यहाँ पर रैक के अंदर। ये हम क्यों करते हैं, ताकि थोड़ा इजी हो जाए, यानी कि अब पूरा हमें यहाँ पर पिकल डॉट लोड एफ ना लिखना पड़े, तो हमने इस चीज़ को रैक के अंदर डाल दिया है। अब इफ़ रैक रोल नंबर इज इक्वल टू आर, यानी अगर इसका रोल नंबर यहाँ से आर से मैच करता हो तो ये चीज़ को परफॉर्म करना, और यहाँ पर ट्रू होगा फ्लैग, यानी कि ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। अगर ये इसके अंदर यहाँ पर कोई रोल नंबर नहीं आ रहा है, कि कोई ऐसा रोल नंबर ऐड किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये चीज़ यहाँ पर ये जो इफ़ स्टेटमेंट में से निकल जाएगी और यहाँ पर चली जाएगी। अब फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, यानी फ्लैग अगर फॉल्स है तो यहाँ पे लिख दो नो रिकॉर्ड फाउंड। अब इसमें क्या है, एक सिंपल चीज़ हमने क्रिएट की है, मैं आपको समझाता हूँ। यूज़र ने रोल नंबर डाला, अगर वो रोल नंबर एग्जिस्ट करता होगा
जो फाइल है उसके अंदर, तो यहाँ पर देख सकते हो इफ़ रिकॉर्ड रोल नंबर, यानी कि ये जो फाइल के अंदर के सारे रोल नंबर है उसमें अगर ये आर अगर एग्जिस्ट करता है ना, तो ये चीज़ प्रिंट कर देना, यानी रोल नंबर, नाम, मार्क्स, उसका प्रिंट कर देना और फ्लैग को ट्रू दे देना कि फ्लैग भाई ट्रू हो गया है। अगर ये चीज़ नहीं होती है, यानी कि वो आर इक्वल टू नहीं होता है, जो रोल नंबर एग्जिस्ट करते हैं उसके साथ ये मैच नहीं होता है, तो भाई ये एक्सेप्ट केस में चले जाएगा। तो यहाँ पर पहले हमने इसकी फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स दी थी, अब ये इस चीज़ के अंदर गया ही नहीं तो फ्लैग ट्रू हुआ नहीं, तो फ्लैग फॉल्स ही रहेगा, तो यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड हो जाएगा। तो अगर ये सर्च किया हमने, एंटर रोल नंबर टू बी सर्च, और अगर वो नहीं निकला तो वो ऑब्वियस सी चीज़ है, प्रिंट कर देगा नो रिकॉर्ड फाउंड, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है अपडेट रिकॉर्ड ऑफ अ बाइनरी फाइल यूजिंग पिकल मॉड्यूल। अब f इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने एक चीज़ को रीडिंग बाइनरी मोड में ओपन किए, रैक लिस्ट यानी एक हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर r इज इक्वल टू इनपुट एंटर रोल नंबर टू बी अपडेटेड, यहाँ पर रोल नंबर हम एक मांग रहे हैं जो हमें अपडेट करना है। उसके बाद यहाँ पर m इज इक्वल टू इनपुट एंटर करेक्ट मार्क, यानी ये फाइल हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं अगर हमने किसी रोल नंबर में गलत मार्क्स डाल दिए तो उसे सुधारा कैसे जाए। तो ये चीज़ है भाई कि पहले रोल नंबर डालो जो कि जिसका हमने अपडेट करना है, और जितने मार्क अपडेट करने हैं वो डालो। उसके बाद वाइल ट्रू के अंदर डाला है, ट्राई के अंदर डाला है। अब ट्राई के अंदर रैक इज इक्वल टू पिकल लोड एफ, हमने यहाँ पर इस फाइल को हमने यहाँ पर लोड करवा लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने रैक लिस्ट अपेंड रैक, यहाँ पे हमने इस चीज़ को यहाँ से अपेंड करवा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये चीज़ नहीं होती है तो भाई इसको ब्रेक कर देना, सिंपल सी बात है, और F क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल सी चीज़ है, हमने इस रिकॉर्ड को अपडेट करवाया, जैसे कि आप देख सकते हो इफ़ रैक लिस्ट आई रोल नंबर इज इक्वल टू आर, रैक लिस्ट आई मार्क्स इज इक्वल टू एम। तो यहाँ पर भाई ये चीज़ करना, एक्स का यूज़ होता है डिलीट के लिए, पिकल डंप एक्स डॉट एफ, तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। एक्स डिलीट के लिए यूज़ होता है, एक्स हमें करना है एफ के लिए। तो यहाँ पर आप इस फंक्शन को एक बार देख सकते हो और ये चीज़ पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास डिलीट रिकॉर्ड ऑफ अ बाइनरी फाइल यूजिंग पिकल मॉड्यूल। फाइल को ओपन किया रीडिंग बाइनरी मोड में, लिस्ट बनाई सिंपल जैसे पिछला प्रोग्राम था, बस इसके अंदर हमने इनपुट लिया है एंटर रोल नंबर टू बी डिलीटेड, जो रोल नंबर डिलीट करना है। उसके बाद ट्राई के अंदर डाला, उसके बाद रैक के अंदर हमने इस चीज़ को लोड करवा लिया, उसके अंदर अपेंड करवाया इस चीज़ को यहाँ पर से कि भाई ये रैक है, इसके अंदर यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपेंड करवा ले। उसके बाद अगर ये चीज़ नहीं चलती है ट्राई वाली तो भाई ये चीज़ चला दे, एरर एक्सेप्शनल केस है तो ब्रेक कर दे। उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने फाइल को राइटिंग बाइनरी मोड में ओपन किया, उसके अंदर फॉर एक्स इन रैक लिस्ट इफ़ एक्स रोल नंबर इज इक्वल टू आर, यानी ये चीज़ अगर निकलती है भाई इसके अंदर तो कंटिन्यू करो और पिकल डंप एक्स एफ, यानी एक्स को एफ में डंप कर दो, यानी ये चीज़ डिलीट करेगा। मैंने बताया एक्स फंक्शन डिलीट करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन टॉपिक आता है CSV, ये पूछा जाता है तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। CSV क्या होता है? CSV होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये तो सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैं CSV को थोड़ा समझाता हूँ आपको। तो CSV क्या होता है ना कि एक फाइल है, आप लोगों ने एक्सेल देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा उसमें कैसी फाइल्स होती है, लाइक फाइल्स नहीं होती। अगर आपको पता है लाइन वाइज हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, टेक्स्ट लिखते, उसमें कई बार ये जो अकाउंटेंसी है उसके अंदर यूज़ होता है, तो ऐसे मतलब किसी भी चीज़ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने देखा ही होगा, तो उसकी जो फाइल्स होती है, अब हमें उससे अगर एक्सपोर्ट करना है, मान लो उससे मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं उस चीज़ को एक्सपोर्ट कैसे करूँगा? या तो मैं एक्सेल फाइल के अंदर कर सकता हूँ, या तो मुझे अगर किसी और चीज़ के अंदर करना है उसको एक्सपोर्ट,
तो मैं उसे एक फॉर्मेट में स्टोर कर सकता हूँ जो कि है CSV। तो एक्सेल की फाइल को हमें स्टोर कैसे करना है, तो वो CSV की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो जैसे हम कई बार इमेजेस एडिट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमें उसे PNG में ले जाना है या फिर हमें उसे JPG में ले जाना है। तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। तो वैसे ही हम अगर एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें हमारे पास CSV फॉर्मेट में इसे एक्सपोर्ट करने का हमारे पास ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं CSV फाइल कैरेक्टरिस्टिक्स, 1 लाइन फॉर ईच रिकॉर्ड, यानी कि इसके अंदर आप देखोगे ना तो एक एक लाइन में हर रो का जो सिंगल रो होती है हमारे पास एक्सेल के अंदर, उसको ये एक एक लाइन के अंदर लिखेगा। और ये फाइल बेसिकली कोमा सेपरेटेड होती है। कोमा सेपरेटेड फील्ड्स, यही हम अभी जो मैंने बताया, स्पेस कैरेक्टर्स एडजेसेंट टू कोमा आर इग्नोर्ड, यही सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है फील्ड्स विथ इनबिल्ट कोमास आर सेपरेटेड बाय डबल कोट कैरेक्टर्स, यानी जिस फील्ड्स में इनबिल्ट कोमा होते हैं उसे डबल कोट कैरेक्टर्स के साथ यहाँ पर सेपरेट करा जाता है। व्हेन टू यूज CSV, तो यहाँ पर दे रखा है व्हेन डेटा हैज़ अ स्ट्रिक्ट टेबुलर स्ट्रक्चर टू ट्रांसफ़र लार्ज डेटाबेस बिटवीन प्रोग्राम्स। अगर देखो हमारे कोर्स में CSV का मेन यूज़ किया जाता है SQL के लिए। तो अगर आप एक एक्सेल फाइल के अंदर एक डेटाबेस टाइप कुछ क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप SQL से ज़्यादा यूज़ टू नहीं, SQL है वो आप ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हो तो आपको पता नहीं होगा कैसे करना है, बट एक्सेल हम सबको आता है। तो हम एक्सेल के अंदर एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, अब हमें उसे एक्सपोर्ट करना है SQL के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्रांसफ़र एक तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा टू ऑफिस एप्लीकेशंस, QDoc मॉड्यूल। तो QDoc मॉड्यूल की मदद से हम डेटा को ऑफिस एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं CSV डेटा को। अगर आप एक्सेल फाइल को एक्सेल फॉर्मेट में ही अगर आप सेव करते हो तो उसे सारी ऑफिस एप्लीकेशंस के अंदर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। उसके बाद टू स्टोर मैनेज मॉडिफाई शॉपिंग कार्ट कैटालॉग। तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट में बैकएंड का नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा कि जो शॉपिंग कार्ट्स होती है उसके अंदर क्या होता है, कई बार इसके अंदर ग्लिचेस आते हैं। जैसे कि अगर X प्रोडक्ट है तो किसी यूज़र ने उस X प्रोडक्ट को 2 बार ऑर्डर किया है, यानी कि वो 2 ऑर्डर किया है उसने। तो जब वो दूसरा Y प्रोडक्ट वो जब ऑर्डर करता है तो वो ऑटोमेटिक 2 बार ऑर्डर हो जाता है कई बार। तो टू स्टोर मैनेज मॉडिफाई शॉपिंग कैटालॉग्स, तो ये अगर आप CSV की हेल्प से कर रहे हो तो ये थोड़ा आपके लिए ईजी पड़ेगा। उसके बाद CSV एडवांटेजेस, CSV इज़ फास्टर टू हैंडल, ये बात सही है भाई, एकदम मतलब फास्ट आप उसे हैंडल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास CSV इज़ स्मॉलर इन साइज़, उसकी फाइल साइज़ बहुत छोटी होती है। उसके बाद आता है CSV इज़ ईजी टू जनरेट, हाँ आप एक ही क्लिक में एक्सेल से जनरेट कर सकते हो। और दूसरी बहुत भी इसकी ऐप सॉफ्टवेयर्स इसके आते हैं जिसकी मदद से, ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसकी मदद से आप CSV फाइल को क्रिएट कर सकते हो। CSV इज़ अ ह्यूमन रीडेबल एंड ईजी टू एडिट मैन्युअली, तो आप इसे लाइक रीड करके एडिट कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप इसे नॉर्मली रीड कर सकते हो और एडिट कर सकते हो, आपको ये फाइल इजीली समझ में आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है CSV इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट इन फ्रेज। उसके बाद आता है CSV इज़ प्रोसेस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस, यानी जितनी भी एप्लीकेशंस में हमें डेटा स्टोर करना रहता है जैसे SQL हो गया और दूसरी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जिसके अंदर CSV आसानी से प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ CSV। No standard way to represent binary data. There is no distinction between text and numeric value. Poor support of special characters and control characters. तो देखो जैसे there is no distinction between text and numeric value, ये एक चीज़ हो गई। अब पुअर सपोर्ट इन स्पेशल कैरेक्टर्स एंड कंट्रोल कैरेक्टर्स, यानी स्पेशल कैरेक्टर्स यानी हम जो एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज़ करते हैं तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर हुआ। कंट्रोल कैरेक्टर यानी एरोस, जो एरोज होती है हमारी कंप्यूटर के अंदर, या फिर एंटर हो गया, ये सारी कंट्रोल कैरेक्टर्स जो होते हैं तो उनका सपोर्ट इतना अच्छा खासा नहीं होता। उसके बाद आता है CSV अलाउज टू मूव मोस्ट बेसिकली डेटा ओनली, कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट बी इम्पोर्टेड
एंड एक्सपोर्टेड दिस वे। तो देखो यार, सिंपल अगर हमारा डेटा होगा तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स डेटा को क्रिएट करते हो, बहुत सारे आप फार्मूलाज अप्लाई करते हो एक्सेल के अंदर, तो फिर आप CSV को मूव नहीं कर पाओगे, CSV एक्सपोर्ट भी नहीं होगी ढंग से, और अगर एक्सपोर्ट हो गई तो फिर जब आप उसे दूसरी एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करोगे तो बहुत सारे एरर्स देगी। उसके बाद है प्रॉब्लम्स विद इंपोर्टिंग CSV इनटू SQL। तो देखो, SQL के अंदर इजी तो है लेकिन प्रॉब्लम्स देती है भाई। तो कभी कभार हम कोड्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभार वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती है अगर आपका प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो यही चीज़ है कि इसके अंदर डिसएडवांटेजेस भी है अच्छे खासे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है राइट रीड CSV फाइल। तो CSV फाइल राइट रीड क्यों यहाँ पर अलग से आ रहा है, क्योंकि CSV मॉड्यूल अलग है तो इसके अंदर के फंक्शंस भी अलग है। तो इसको आप नॉर्मली ओपन राइट वैसे नहीं करवा सकते, इसका पूरा अलग ही फंक्शंस रहते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट CSV किया, उसके बाद हमने एक यहाँ पर फाइल राइट न्यू फाइल हमने कर दी, एज ए न्यू फाइल हमने यहाँ पर ओपन की है एक फाइल को a.csv के नाम से राइट मोड के अंदर, एज ए न्यू फाइल हमने इसे ओपन की है। अब न्यू फाइल राइटर हम क्रिएट कर रहे हैं। न्यू फाइल राइटर यहाँ पर हम क्या क्रिएट करें, CSV.writer। राइटर के अंदर हम फाइल लेंगे, कौन सी फाइल हमें राइट करवानी है, तो ये न्यू फाइल यहाँ पर हमने जो क्रिएट की, यानी कि ये वाली फाइल। तो अब यहाँ पर CSV के अंदर राइट करवाने के लिए जो फंक्शन है उसे हम राइटर कहते हैं। तो यहाँ पर CSV.writer लिख दिया। अब न्यू फाइल राइटर डॉट राइट रो, यानी कि तो यहाँ पे न्यू फाइल राइटर यानी कि जो राइटर न्यू फाइल राइटर हमने क्रिएट किया उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लिख रहे हैं राइट रो, यानी रो को राइट करो। उसके बाद हम यहाँ पर दो चीज़ें राइट करवा रहे, वैसे ही यहाँ पर हम नीचे भी राइट करवा रहे, उसके बाद यहाँ पर हम इसे क्लोज करवा रहे। सिंपल ऐसे जैसे हमने राइट करवा लिया, अब उसको हम रीड करवा रहे। तो यहाँ पर वैसे ही हमने ओपन फाइल की रीडिंग मोड में एज ए न्यू फाइल, उसके अंदर हमने न्यू फाइल रीडर बनाया जो कि है CSV.reader, राइट के लिए राइटर, रीड के लिए रीडर। उसके अंदर हमें कौन सी फाइल रीड करवानी है, तो ये न्यू फाइल जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट की है। उसके बाद फॉर रो इन न्यू फाइल रीडर प्रिंट रो न्यू फाइल डॉट क्लोज, यानी कि अलग अलग रो वाइज प्रिंट करवाना है हमें, एक साथ ही नहीं प्रिंट करवाना। तो हमने फॉर रो इन न्यू फाइल रीडर यानी कि रो के अंदर प्रिंट करवाना है हमें इस चीज़ को। तो हमें इस रो को डिफरेंटली प्रिंट करवाना है एक एक लाइन में, नई रो के हिसाब से। तो हमने ये कोड को लिखा है फॉर रो इन न्यू फाइल रीडर प्रिंट रो, जब तक रो है फॉर रो इन न्यू फाइल रीडर। तो इसे नई फाइल में, तो इसे नई लाइंस में नई रो में ये प्रिंट करेगा। उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दी है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। हमने फाइल हैंडलिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, इंक्लूडिंग CSV और सारी चीज़ को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।